दर्शकों, सोचिए क्या हो अगर आपके घर पर फर्जी के ईडी के अधिकारी रेड मारने पहुंच जाएं। दरअसल कुछ ऐसा ही हुआ है उत्तर प्रदेश के मथुरा में। फिल्मी स्टाइल में फर्जी रेड मारी गई है। कैसे इस पूरी रेड का खुलासा हुआ है, अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म स्पेशल 26 आपको याद ही होगी। वही फिल्म जिसमें अक्षय कुमार के साथ अनुपम खेर मिलकर फर्जी अधिकारी बनकर रेड डालने निकलते हैं और इस तरह फर्जी अधिकारी बनकर कई रेडों को अंजाम देते हैं और निकल जाते हैं। ये तो फिल्मी कहानी थी, लेकिन मथुरा रियल लाइफ के स्पेशल 26 घूम रहे हैं। मथुरा के स्पेशल 26 ईडी का फर्जी अफसर बनकर वारदातों को अंजाम दे रहे थे। एक महिला, 3 पुरुष, हाथों में फाइल, गले में आईडी कार्ड, हूबहू फिल्म की तर्ज पर गेटअप। ठीक वैसे ही रेड वाली जगह को चुनना, उसी अंदाज में फाइल लेकर आगे बढ़ना, रेड वाली जगह पहुंचकर फर्जी सर्च वारंट दिखाना और फिर पूरा खेल शुरू। कृष्ण नगरी में भी पूरा खेल पहले से प्लान तरीके से हो रहा था। जो सीसीटीवी आया है उसमें सुबह की 6:30 बज रही हैं। व्यापारी के घर पर ईडी का फर्जी अधिकारी बनकर आरोपी पहुंचते हैं। व्यापारी दरवाजा खोलता ही है कि आरोपियों की एक्टिंग शुरू हो जाती है। पहले फाइल में से फर्जी सर्च वारंट निकालकर व्यापारी को दिखाना, दूसरी तरफ फर्जी पुलिसकर्मी का फोन पर बात करना और घर की तलाशी के लिए दबाव बनाना। सब कुछ प्लानिंग के तहत हो ही रहा था। अचानक व्यापारी सर्च वारंट को पढ़ने के लिए पेपर मांगता है, लेकिन आरोपी कॉलर पकड़ लेते हैं। घर में जबरन धक्का देकर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आरोपियों से यही चूक हो गई। इस तरह की हरकत से व्यापारी को शक हो गया और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। ईडी का अधिकारी बताया, मेरा फ़ोन छीन लिया। दिखाने पे उन्होंने अपने आईडी कार्ड और एक सर्च वारंट दिखाया, जिसको मैं पढ़ने लगा तो उन्होंने मुझसे वो सर्च वारंट छीन लिया। वो अंदर चल के बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो मुझे कुछ शक हुआ। मैंने पुलिस वाले से पूछा कि सर आप कौन से थाने से हैं, मुझे एसएचओ से बात करा दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं गोविंदपुर थाने से हूँ। तो मुझे मन में शक हुआ कि गोविंद नगर थाने की जगह ये गोविंदपुर बोल रहा है। चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं। आरोपी उन्हें भी धोखा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो समझ जाते हैं अब दाल नहीं गलने वाली, तो पतली गली से निकल जाते हैं। मुझे डाउट ऐसा हुआ, 55 साल की उम्र उसकी लग रही थी कि ये लुटेरे नहीं हो सकते, तो बस वो चले गए। फिल्म में तो अक्षय और अनुपम खेर रेड डालने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ये रियल लाइफ की स्पेशल 26 शायद भूल गई कि ये योगी की पुलिस है, जहां फिल्म की तरह खाकी धोखा नहीं खाएगी बल्कि हिसाब करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब कैसे लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये हम लगातार खबरें आपको बताते रहते हैं, क्योंकि इससे पहले वाराणसी से भी एक खबर आई थी और अब ग्रेटर नोएडा के एक नामी गिरामी रेस्टोरेंट में वेज पुलाव में कीड़ा निकला है। इसी से जुड़े आपको 1 मिनट की रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी के ग्रेटर नोएडा में नामी रेस्टोरेंट में खाने में कीड़ा निकलने का मामला सामने आया है। एक ग्राहक ने बीकानेर स्वीट्स पर आरोप लगाया कि उन्होंने खाना ऑर्डर किया था, खाने की पेमेंट पहले ही की जा चुकी थी। इसके बाद जब खाने की प्लेट आई तो उसमें एक कीड़ा दिखाई दिया। जब रेस्टोरेंट स्टाफ से इसकी शिकायत की गई तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। इसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत तमाम अधिकारियों से की है, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम रेस्टोरेंट पहुंची और खाने के सैंपल कलेक्ट किए। इस मामले की शिकायत सीएम, डीएम और दूसरे अधिकारियों से सोशल मीडिया के जरिए की गई। रेस्टोरेंट पर ग्राहकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का गंभीर आरोप भी लगा। शिकायत के बाद खाद्य विभाग ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए टीम को भेजा, जहां पर खाद्य विभाग की टीम ने जांच की और खाने के सैंपल भी लिए। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बात बुलंदशहर की करेंगे। दरअसल बुलंदशहर में एक रेप का मामला सामने आया है और इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता 6 महीने की गर्भवती हो गई। पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बीएएमएस की छात्रा के साथ उसके सहकर्मी डॉक्टर के द्वारा कई बार रेप की घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया। पीड़िता ने पुलिस से इसकी शिकायत की और बताया कि वो 6 महीने से गर्भवती है। गर्भ का पता चलने के बाद आरोपी डॉक्टर ने कई बार उसे गिराने की कोशिश की और अबॉर्शन कराने को कहा। लड़की ने मना किया तो उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने फिलहाल आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त उपरोक्त एवं युवती कुछ समय से आपस में परिचित थे। मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य संकलन एवं जांच के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस ने छात्रा की शिकायत के आधार पर आरोपी साबिर अली के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब इधर यूपी में उपचुनाव से पहले लाल टोपी पर संग्राम छिड़ गया है। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाल टोपी के काले कारनामों का जिक्र किया तो वहीं अखिलेश यादव बौखला गए और उन्होंने कहा कि लाल रंग इमोशन से जुड़ा हुआ होता है। देखिए इसी से जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। लाल रंग हमारे इमोशंस का है। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। लाल टोपी पर योगी और अखिलेश के बीच वाक युद्ध नया नहीं है, लेकिन यूपी में होने वाले 10 विधानसभा सीटों पर ये युद्ध अब कड़े तेवर के साथ सामने आया है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की छत्र छाया में पल रहे अपराधियों पर डायरेक्ट टारगेट किया, जो लगाते तो लाल टोपी हैं, लेकिन काम गुंडागर्दी और अराजकता का है। योगी ने खास तौर पर अयोध्या के सपा नेता मोहित और कन्नौज के सपा नेता नवाब का जिक्र किया और दो टूक कहा कि सपा बेशर्मी से उनका समर्थन करती है। ऐसे में अखिलेश कहां चुप रहने वाले थे। अखिलेश ने लाल रंग की गाथा पर पूरी कविता ही पढ़ दी। समाजवादी पार्टी प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करने की अपनी कुत्सित मंशा से आज भी जब भी उसको मौका मिलता है उस अवसर को वो जाया नहीं होने देती है। जो लाल रंग है उसको समझना पड़ेगा। ये लाल रंग क्रांति का है, लाल रंग हमारे इमोशंस का है, ये लाल रंग मेल मिलाप का है। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। योगी ने इससे पहले विधानसभा में लाल टोपी और अपराध पर अटैक किया था और लाल टोपी के काले कारनामे पर जोरदार हमला बोला था।